ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना अकेलापन होता है। इंसान हमेशा भीड़ में रहना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अकेले रहना मतलब खाली हो जाना है। लेकिन ओशो इस सोच को पूरी तरह गलत बताते हैं। उनके अनुसार अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अकेला होता है तब वह पहली बार खुद से मिलता है। लेकिन हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि अकेले मत रहो, किसी के साथ रहो, दोस्त बनाओ, परिवार में रहो, समाज में घुलो मिलो। इसलिए जैसे ही हम अकेले होते हैं हमें बेचैनी होने लगती है। ओशो कहते हैं यह बेचैनी अकेलेपन की वजह से नहीं बल्कि खुद को न जानने की वजह से होती है। अगर इंसान खुद को जान ले तो अकेलापन उसे डरावना नहीं बल्कि आनंद से भरा हुआ लगेगा। असल में हम हमेशा दूसरों के साथ रहकर अपने अंदर के खालीपन को छुपाते हैं। हम खुद से भागते रहते हैं और जब अकेले होते हैं तो वही खालीपन सामने आ जाता है, इसलिए डर लगता है। ओशो कहते हैं अगर तुम सच में जीवन को समझना चाहते हो तो तुम्हें अकेलेपन में उतरना होगा क्योंकि वही तुम्हारा असली चेहरा छिपा हुआ है। ओशो के अनुसार अकेलापन दो तरह का होता है। एक होता है लोनलीनेस यानी दुख भरा अकेलापन और दूसरा होता है अलोनेस यानी आनंद से भरा अकेलापन। जब तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ होना चाहिए, तब तुम लोनलीनेस में हो। यह एक तरह का दर्द है, एक अधूरापन है। लेकिन जब तुम खुद के साथ खुश हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लगती, तब तुम अलोनेस में हो। यह एक पूर्णता है, एक शांति है। ओशो कहते हैं कि समस्या अकेलेपन में नहीं है बल्कि इस बात में है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम उसे कमी समझते हो तो वह दुख बन जाएगा और अगर तुम उसे अवसर समझते हो तो वह आनंद बन जाएगा। अकेलेपन में ही तुम्हें अपने विचारों को देखने का मौका मिलता है। तुम्हारी असली इच्छाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरी, सब कुछ सामने आता है। और यही वह जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम जीवन को नहीं समझ सकते। ओशो कहते हैं कि समाज तुम्हें हमेशा डराता है कि अकेले मत रहो, क्योंकि अगर तुम अकेले रहना सीख गए तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे और एक स्वतंत्र इंसान को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। भीड़ में रहने वाला इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर होता है। उसकी खुशी भी दूसरों पर टिकी होती है और उसका दुख भी। लेकिन जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह अपनी खुशी खुद बनाता है और यही असली आजादी है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम अकेलेपन से डरते हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक खुद से परिचित नहीं हो। अकेले बैठो, खुद को देखो, अपने मन को समझो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम उस शांति को महसूस करने लगोगे जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकती। ओशो के अनुसार सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है कि कोई दूसरा हमें पूरा कर सकता है। हम रिश्तों में जाते हैं इस उम्मीद से कि कोई हमें खुश कर देगा, लेकिन सच यह है कि जब तक तुम खुद से खुश नहीं हो तब तक कोई भी तुम्हें खुश नहीं कर सकता। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते बल्कि तुम प्यार देते हो बिना किसी उम्मीद के। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्यार तभी संभव है जब तुम अकेले रहने में सक्षम हो, क्योंकि तब तुम किसी को जरूरत के कारण नहीं बल्कि खुशी के कारण प्यार करते हो। ओशो कहते हैं कि ध्यान का पहला कदम ही अकेलापन है। जब तुम शांति से बैठते हो और अपने अंदर देखते हो तब तुम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हो। अकेलेपन में ही तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम सिर्फ शरीर और दिमाग नहीं हो बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो। भीड़ तुम्हें बाहर की दुनिया में उलझाए रखती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें अंदर की यात्रा पर ले जाता है। और यही यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। ओशो कहते हैं कि जो इंसान अकेलेपन से भागता है वह हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन जो उसे स्वीकार कर लेता है वह पूर्ण हो जाता है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपने आप में ही काफी हो। जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहता, न खोने का न पाने का। तुम बस जीवन को जीते हो पूरी तरह से बिना किसी डर के। ओशो का संदेश बहुत सरल है, अकेलेपन से मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। शुरुआत में यह रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्ची आजादी देगा। इसलिए अगली बार जब तुम अकेले हो तो डरने की बजाय उसे एक अवसर की तरह देखो, खुद को जानने का, खुद से मिलने का, क्योंकि अंत में तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हो। और अगर तुमने खुद से दोस्ती कर ली तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अकेला महसूस नहीं करा सकती।